नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स की इस बेहतरीन सी क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ने वाले हैं। और कल की क्लास में हमने समझा था कूलाम के नियम को। जो कूलाम का नियम होता है वो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के ऊपर लगने वाले विद्युत बल को बताता है, उसके परिमाण को बताता है केवल। और जो कूलाम का नियम का सदिश निरूपण है, ये उनकी परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी बताएंगे कि कितना बल लग रहा है और किस दिशा में लग रहा है। तो इसलिए इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करने की। बल जो कि है एक सदिश राशि को हम हमेशा परिमाण और उसकी दिशा दोनों को एक साथ लिखेंगे, इसलिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, ये दोनों रखे हैं। Q1 है एक और एक है Q2। Q2 है एक। ये दोनों x अक्ष पर रखे हुए हैं। देखिए, ये इसकी स्थिति बता रहा है ये, और ये Q2 की स्थिति बता रहा है। इसका नाम है R1 वेक्टर, क्योंकि ये x अक्ष में Q1 की स्थिति को बता रहा है इस अक्ष पर। और ये है R2 वेक्टर, ये स्थिति सदिश है Q2 का, और ये मूल बिंदु है O। देखिए, ये रखे हुए हैं दोनों आवेश Q1 और Q2। जो R1 है वो इस अक्ष पर, x अक्ष पर Q1 की स्थिति को बता रहा है, और जो R2 है वेक्टर, ये Q2 आवेश की स्थिति को बता रहा है x अक्ष पर और O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष। तो जो R हम लिख देते हैं यहाँ पर, R1 वेक्टर बराबर Q1 क्या है? आवेश है। Q1 की स्थिति और किसके सापेक्ष? O के सापेक्ष। और देखिए, जो R2 वेक्टर है ये है Q2 की स्थिति O के सापेक्ष। तो ये दोनों हो गए। अब हम Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष और Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष देखेंगे। तो Q1 की स्थिति Q2 को सापेक्ष देखने के लिए हमको एक स्थिति सदिश बनाना पड़ेगा। ये इसका नाम होगा R21 वेक्टर, R21 वेक्टर है ये है R21 वेक्टर। यहाँ पर लिखते हैं R21 वेक्टर भी क्या है। आवेश Q1 की स्थिति बता रहा है Q2 के सापेक्ष। ये है R21 वेक्टर का काम। और एक और हम खींचेंगे वेक्टर। देखिए, ये बहुत, इसको छोटा करते हैं, इधर लिखते हैं। और एक वेक्टर ये होगा, गंदा हो गया थोड़ा, ये होगा R12 वेक्टर। R12 वेक्टर क्या कर रहा है? आवेश Q2 की स्थिति बता रहा है Q1 के सापेक्ष।
आवेश Q2 की स्थिति, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है अगर क्वेश्चन आएगा तो। Q1 के सापेक्ष बता रहा है। तो इन दोनों को इनको चारों को हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं इनकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हम एकांक सदिश का प्रयोग करते हैं कि इनकी दिशा क्या होगी R1 और R2 की। तो देखिए, जो कि यहाँ हम लेंगे एकांक सदिश को कैप लगा कर ऐसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जैसे कि ये तो है वेक्टर, ए वेक्टर है, और अगर हम ये तीर का निशान है, ये वेक्टर, इसको पढ़ा जाएगा ए वेक्टर, और इसको पढ़ा जाएगा ए कैप। ये है एकांक सदिश ए का। ये कैसे निकलता है? ये ऐसे निकलता है कि जिस वेक्टर का ये है एकांक सदिश है, उस वेक्टर को लिखते हैं, उसके डिवाइड में उसका परिमाण लिखते हैं। ऐसे में इसको निकाला जाता है और एकांक सदिश का मान होता है 1, और यह किसी भी राशि की दिशा को बताता है। ये होता है एकांक सदिश का काम। तो यहाँ पर हम R21 कैप लिखते हैं क्योंकि ये R21 वेक्टर की दिशा को बताएगा। R21 कैप यूज करते हैं इसकी दिशा को जानने के लिए। और ये R21 कैप क्या है? R21 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। लिख दें, यहाँ पर लिख दें, सही रहेगा। R21 वेक्टर जो है R21 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। एकदम जीरो लेवल पे हम आप लोगों को समझा रहे हैं। और एक और वेक्टर हमें यूज करना पड़ेगा जो R12 की दिशा में एकांक सदिश, जो कि R12 की दिशा को बताएगा। ये हो गया R12 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश। तो ये होगा वेक्टर R12 की दिशा में एकांक सदिश। तो ये दोनों तो हो गए। अब देखिए, हमने पहले तो आवेश लिए, दो आवेश हमने माना Q1 और Q2, और जो इनके बीच की दूरी है वो R है। इस पर हमने लिखा नहीं है, लेकिन ये R दूरी है इनके बीच की, और ये दोनों x अक्ष पर रखे हैं। इनकी स्थिति सदिश जो बता रहा है वो ये R1 वेक्टर बता रहा है Q1 की स्थिति O के सापेक्ष, और R2 वेक्टर बता रहा है Q2 की स्थिति O के सापेक्ष इस अक्ष पर। तो और जो Q1 और Q2 की स्थिति Q1 और Q2 के सापेक्ष हमने देखने के लिए वो R12 वेक्टर को बनाया, जो कि R12 वेक्टर क्या कर रहा है? आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष बता रहा है, यानी कि इसकी स्थिति इसके सापेक्ष बता रहा है R12 वेक्टर। और ये जो है R21 वेक्टर जो है, नहीं सॉरी गलती हो गई, R21 वेक्टर जो है आवेश Q1 की स्थिति, R21 वेक्टर जो है आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष बता रहा है, और R12 वेक्टर जो है वो Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष बता रहा है। तो और जो इन दोनों की दिशा, जिसकी दिशा R21 वेक्टर की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमने वो R21 कैप को माना
क्योंकि इससे ही इसकी दिशा हो ज्ञात होगी। और R12 वेक्टर की दिशा को हमने जानने के लिए R12 कैप को माना। तो अब हम समझते हैं और आगे चलते हैं इसमें। देखिए अब हम बल को निकालेंगे। जो आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल होगा। आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, आवेश Q1 यानी कि ये इस पर बल होगा Q2 के कारण, वो ऐसे लगेगा। देखिए ऐसे लगेगा, इस दिशा में लगेगा। दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो जो बल लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा, उधर वो लगेगा। और इसके द्वारा जो बल लगेगा उसको उधर खींच ढकेलेगा, और जो ये बल लगाएगा इधर ढकेलेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये होगा F12 वेक्टर होगा, और ये लगेगा ऐसे। और जो Q2 पर Q1 के कारण बल लगेगा वो F21 होगा, वो ऐसे लगेगा। ये ऐसे लगेगा, ये बल बहुत गंदा हो गया है ब्लैक ग्रीन बोर्ड। और देखिए F2 क्या है, F21 क्या है कि Q2 पर लगने वाला बल Q1 के कारण, आवेश Q2 पर Q1 के कारण जो बल है बराबर होगा F21 वेक्टर के। तो ये दोनों बल हो गए। लेकिन अब हम इन बल को कैसे ज्ञात करेंगे, वो कूलाम के नियम से हम निकालेंगे इन बलों को। अब हम कूलाम के नियम से चलते हैं, कूलाम का नियम लगाते हैं। तो कूलाम का नियम हम लगा रहे हैं यहाँ पर। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है कि इन दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है। F = जो होता है वो होता है K(Q1 Q2) अपॉन R²। तो F12 जो होगा वो बराबर होगा। तो देखिए F12 कैसे निकलेगा, ये F12 ये है, और इसकी दिशा इधर को है, और इसकी भी दिशा यानी R12 वेक्टर की दिशा भी इधर को है। तो F12 जो है Q1 पर Q2 के कारण बल है। F12 Q1 आवेश पर Q2 के कारण जो लगाया गया बल है वो F12 कैसे निकलेगा, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है लगने वाला बल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये हो गया। और ये तो परिमाण हो गया। अब इसकी दिशा हम देखने के लिए कि किस दिशा में लग रहा है ये बल, हम एकांक सदिश का प्रयोग करेंगे, जिसका काम ही होता है दिशा को बताना। तो इसकी दिशा में एकांक सदिश कौन है, R12 की दिशा में एकांक सदिश है R⁴12। देखिए बल की दिशा भी यही है, और ये जो इसकी भी दिशा R12 कैप की दिशा भी यही है, इसी दिशा में ये R12 कैप भी है। तो इस दिशा को बताने के लिए इस बल की इसका उपयोग हम करेंगे, R12 कैप का उपयोग हम करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। ये देख लीजिए, यह तीर भी इधर को जा रही है, यह तीर भी इधर को जा रही है। तो ये हो जाएगा R12 कैप से गुणा करने पर ये हो जाएगा।
इतना पार्ट जो बता रहा है वो बता रहा है परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये परिमाण बता रहा है। तो ये बता रहा है दिशा। अब बन गया ये सदिश राशि अच्छी सी। और अब हम इसी प्रकार से Q2 पर Q1 के कारण बल यानी F21 को भी निकालेंगे। F21 कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। सेम, ये तो सेम ही रहेगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसकी दिशा में हम देखेंगे कौन सा एकांक सदिश है इस बल की दिशा में। तो ये बल जो है F21 इसकी दिशा में है एकांक सदिश R⁻²1। इस ये तीर भी इधर को ही जा रही है, ये तीर भी इधर को जा रही है, तो इसकी दिशा को बताने का काम करेगा R⁻²1। अब ये दोनों तो बल निकल गए, क्योंकि इन दोनों बलों का परिमाण समान है। देखिए इसको पहले मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, देखिए दोनों का परिमाण जो है वो एक समान है, इसका परिमाण और इसका परिमाण, सिर्फ दिशा जो है वो विपरीत है। तो जब दो वेक्टर यानी दो सदिश ऐसे होते हैं जिनका परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है, तो उन्हें कहते हैं ऋणात्मक सदिश। क्लास 11th का टॉपिक है ये, ऋणात्मक सदिश कहते हैं। जैसे कि ए वेक्टर का परिमाण इसे लिखेंगे मोड के अंदर बराबर है बी वेक्टर के परिमाण के, बी वेक्टर के परिमाण के। तो ऐसे सदिश होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं एक दूसरे के, ऋणात्मक आ जाएगा, ए वेक्टर बराबर होगा माइनस के बी वेक्टर के, ऐसे आएगा ये। तो जो F12 होगा वो बराबर होगा F21 के, ऐसे होगा ये। मतलब और यहाँ पर एक चीज़ और लागू हो रहा है, एक चीज़ और लागू हो रहा है जो कि है न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन का तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब कोई भी क्रिया उस दूसरी क्रिया के विपरीत होती है। तो विपरीत तो है ही, जितना इधर लगेगा बल उतना ही इधर लगेगा बल, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। इसलिए ऋणात्मक चिन्ह यही बता रहा है कि परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है इन दोनों बलों की। तो ये था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास को दोस्तों के साथ अपने शेयर और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।